हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है वह सभी कठिनाइयों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान पाता है। एकादशी का व्रत साधारण नहीं, इसका पालन भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करता है। साथ ही एकादशी का व्रत महापुण्य फल देता है। आश्विन मास में आने वाली एकादशी यह पितृपक्ष में आती है। अपने पितरों को मोक्ष गति प्रदान करने के लिए यह सबसे अच्छा अवसर है। साल में कुल 24 एकादशी आती है, लेकिन सब एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। आश्विन माह में आने वाली एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा ने देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हुए और विधि पूर्वक उन्हें आसन दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक हैं। आपकी बुद्धि धर्म में और मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्म सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना कहकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करो। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करो और एक बार भोजन करो। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करो। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करो कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी व्रत का पालन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को दें। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जाकर जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधु, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी व्रत को करोगे तो आपके पिता अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने के बाद आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा।
इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय ऋषि विष्णु। धन्यवाद।